हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस के सिलेबस के बारे में। तो लॉ में सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सारी सब्जेक्ट्स सेक्शंस के अराउंड ही रिवॉल्व करती हैं। ये एक ऐसी सब्जेक्ट है जो आपके लॉ फील्ड का फाउंडेशन डिसाइड करती है। तो आज हम इस सब्जेक्ट के सिलेबस को समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है या प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो और ये सीरीज जूरिस्प्रूडेंस के कंप्लीट सिलेबस के ऊपर जो सीरीज रहने वाली है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आज हम यूनिट वाइज यूनिट वाइज इसका डिस्कशन करते हैं कि हर यूनिट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या सब रहने वाला है इस सीरीज में। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट यूनिट रहने वाली है उसमें अपन बात करने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में, डेफिनेशंस के बारे में, नेचर के बारे में, स्कोप इम्पोर्टेंस के बारे में, और जो मेन मेन जो फिलोसफर्स हैं उनके क्या व्यू पॉइंट रहे हैं इसको लेके। तो जो समझने में मदद करेंगे कि लॉ एज ए सब्जेक्ट क्या है और लॉ है ही क्यों। ये सारे जो कॉमन क्वेश्चंस हैं इनको सोल्व करने में ये काफ़ी हेल्प लाइन ऑफ थॉट काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो इसमें मेन जो फिलोसफर हैं उनमें पढ़ेंगे अपन सालमन साहब पढ़ेंगे, ऑस्टिन हॉलैंड, जूलियस स्टोन्स, इनके क्या व्यू पॉइंट थे और इन्होंने क्या कहा था। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे सोर्स ऑफ लॉ की सोर्स, कोई भी चीज़ कानून बनती है तो उसका सोर्स क्या है, वो अथॉरिटी कहाँ से डिराइव करती है। उसके बाद में पढ़ेंगे लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन विधान, मतलब जो भी कानून पास होते हैं अपनी, जैसे सुप्रीम बॉडी है लेजिस्लेशन करने के लिए, वो है पार्लियामेंट। तो एक्चुअल में लेजिस्लेशन होते क्या है उसके बारे में बात करेंगे। कोडिफिकेशन क्या होती है, कोडिफिकेशन के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। कोडिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को एक पर्टिकुलर वे में अरेंज करना ताकि वो अंडरस्टैंड करने में इजी हो। जैसे अभी रिसेंट जो अमेंडमेंट हुए थे या चेंजेस किए गए थे, जैसे अभी बीएनएस है, बीएनएसएस है, इसमें पर्टिकुलर पार्ट्स बना रखे हैं। उसके बाद में सेक्शंस को अरेंज किया गया है ताकि वो पढ़ने और समझने में सिंपल हो सके। मतलब कोई भी एम्बिग्यूटी या रेसिस्टेंस क्रिएट ना हो किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, एक फ्लो में होनी चाहिए। कोई भी जो लॉ का डॉक्यूमेंट्स है वो एक प्रॉपर फ्लो में हो। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स, पढ़ेंगे रेशियो, डिसेंडी और ओबिटर डिक्टा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके जो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, वेरियस प्रिंसिपल्स हैं, तो कई बार कोई भी केस का जजमेंट कभी लिखना होता है तो उनका बेस डिसाइड करते हैं। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए कई बार डिसीजंस लिखे जाते हैं। उसके बाद में पढ़ेंगे कस्टम्स, काइंड्स पढ़ेंगे कस्टम्स के। काफ़ी बड़ा लेक्चर होने वाला है कस्टम्स के ऊपर। उसके बाद में पढ़ेंगे इसमें रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड कस्टम्स की, वैध प्रथा की आवश्यक शर्तें। इसमें तीन चार पाँच जितने भी असेंशियल्स हैं कि कस्टम होने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए, जैसे कि रेशनल होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए और ओल्ड होना चाहिए, एंशियंट होना चाहिए और ब्रीच नहीं करना चाहिए पब्लिक पॉलिसी को, जो आर्टिकल 21 में या फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं या डीपीएसपी दिए गए हैं उनको ओवरराइड ना करें।
जो उनका ध्यान रखा जाना चाहिए कि एज ए कस्टम किसी को अगर कस्टम की कैटेगरी में रखा जा रहा है तो इनकी लाइट में ध्यान में रखते हुए रखा जाना चाहिए। इसके बाद में बात करेंगे प्रेसिडेंट्स एंड कस्टम एज ए सोर्स ऑफ लॉ। कस्टम और प्रेसिडेंट्स कैसे काम करते हैं, सोर्स ऑफ लॉ की भूमिका कैसे निभाते हैं। इसके बाद में यूनिट 2 में स्पेसिफिकली बात करेंगे स्कूल्स के बारे में। स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, मतलब जो लॉ आज हैं वो ऐसे क्यों हैं। वेरियस लाइन ऑफ थॉट्स हैं लॉ को लेके। तो उनमें पहली स्कूल है एनालिटिक पॉजिटिज्म। इसके अंदर पढ़ेंगे जॉन ऑस्टिन साहब को, हेंस केल्सन, एच एल ए हार्ट। ये एनालिसिस वे में लोगों को समझाते हैं। दूसरा हिस्टोरिकल स्कूल सेविग्नी और हेनरी मेन की। तीसरा है सोशियोलॉजिकल स्कूल आयरिंग एंड एलिच रोस्को पाउंड की। और नेचुरल लॉ ऑफ स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। अमेरिकन रियलिज्म जस्टिस होम्स और ओलिवर क्रोमवेल के बारे में पढ़ेंगे। जो लास्ट लाइन ऑफ थॉट है वो फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, कल्चरल फेमिनिज्म और डिजायर डोमिनेंस थ्योरी। इनका जो भी डिफरेंस है, इनके क्या क्या क्रिटिसिज्म है, उन सब के बारे में एक्सप्लेन वे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। जो तीसरी यूनिट है उसके में बात करने वाले हैं राइट एंड ड्यूटीज के बारे में। इनका जो क्या मेजर डिफरेंस है, क्या माइनर डिफरेंस है, कैसे ये अराइज होती है, या हर लॉ के साथ में राइट अराइज होते हैं या ड्यूटीज अराइज होती हैं, या राइट ही ठीक है, ड्यूटीज ठीक नहीं। नेचर के बारे में बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। जो थ्योरी होती है राइट की, कि राइट्स को किसी जैसे फंडामेंटल जो राइट्स हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया, तो क्या थ्योरी रही होगी इसके पीछे, कि कॉमन मैन को या एवरी सिंगल बीइंग ऑन दिस प्लेनेट इन डिफरेंट कंट्रीज हैविंग सम काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट इन दियर रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद में पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ लीगल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। होफेल्ड की एनालिसिस ऑफ लीगल राइट के बारे में पढ़ेंगे। लिबर्टी, पावर एंड इम्यूनिटी। ड्यूटीज के बारे में पढ़ेंगे, नेचर एंड क्लासिफिकेशन। और इनका जो को रिलेशन है ड्यूटीज एंड राइट्स का, ये पढ़ेंगे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दे रखा है फंडामेंटल राइट दे रखा है एंड फंडामेंटल ड्यूटीज भी दे रखी है, तो वो क्यों एग्जिस्ट करती हैं वहाँ पे, साइमल्टेनियसली क्यों एग्जिस्ट कर रही हैं वहाँ पे, उसके पीछे की क्या रीजनिंग रही है, वो सब डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है और इसके वेरियस जो स्कॉलर्स हैं उनका क्या व्यू है। नेग्लिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 4 में अपन पढ़ने वाले हैं ओनरशिप एंड पोजेशन। ओनरशिप और पोजेशन, स्वामित्व एवं कब्जा में क्या डिफरेंस है, मीनिंग पढ़ेंगे उसके, काइंड ऑफ ओनरशिप पढ़ने वाले हैं। डेफिनेशन पढ़ेंगे वेरियस स्कॉलर्स के द्वारा। रिलेशन बिटवीन ओनरशिप, इसका जो रिलेशन रहने वाला है वो पढ़ेंगे। पोजेशन के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्स पढ़ेंगे इसके, थ्योरीज ऑफ पोजेशन पढ़ेंगे। और पोजेशन इन फैक्ट एंड पोजेशन इन लॉ। और फैक्ट और इन लॉ दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली इस यूनिट में ओनरशिप एंड पोजीशन दोनों को, जो सारे डायमेंशंस हैं वो कवर करेंगे। इसके बाद में जो यूनिट पांचवी रहने वाली है, जो लास्ट यूनिट रहने वाली है, उसमें बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ पर्सन, व्यक्ति की अवधारणा क्या है। उसके बाद में डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ पर्सनैलिटी,
लीगल स्टेटस ये काफ़ी काम आता है, आपके प्रैक्टिकल कोर्ट ट्रेनिंग में होता है या आप कोर्ट में भी जाते हो। तो ये लीगल स्टेटस ऑफ अनबोर्न चाइल्ड, माइनर, लुनेटिक, ड्रंकन एंड डेड पर्सन। अजन्मा शिशु, नाबालिग, विक्षेपित, मद्यप एवं मृत व्यक्ति की कानूनी स्थिति। इसके बारे में कई बार आपके सामने लीगल क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं, जैसे आप केस डिफेंड कर रहे होते हो या कोई आर्ग्यूमेंट्स तैयार कर रहे होते हो। लीगल स्टेटस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए थे रिसेंटली स्ट्रीट डॉग्स को लेके। लीगल पर्सन, स्टेट एंड कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, क्या एक कंपनी लीगल एंटिटी है, एज ए पर्सन वो ट्रीट की जा सकती है। थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, ओब्लिगेशन एंड लाइबिलिटी, दायित्व और उत्तरदायित्व। सोर्स एंड काइंड्स ऑफ लाइबिलिटी, इसके बारे में बात करेंगे। और थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, रेट्रिब्यूटिव, डेटरेंट, रेफॉर्मेटिव, प्रिमेटिव, प्रिवेंटिव, जो एंड जो थ्योरीज हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, जैसे कॉमन मैन का व्यू पॉइंट होता है हर केस को लेके, डेथ पेनाल्टी। बट सुप्रीम कोर्ट हर किसी क्रिमिनल को डेथ पेनाल्टी नहीं देती है। तो वो क्यों नहीं देती है, तो उनके पीछे कुछ थ्योरी है कि जो लॉ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है उसके पीछे नोबडी इज बोर्न क्रिमिनल, कोई भी जन्म से क्रिमिनल नहीं होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए लॉ शुड बी यूज एज ए टूल टू रिफॉर्म criminals, not to use as a tool to end someone's life। तो रिफॉर्म किया जाना चाहिए लॉ का जो एजेंडा है, कि इंसान को एक बार मौका दिया जाना चाहिए कि उसको रिफॉर्म किया जा सकता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान होता है, ऐसा लॉ अज्यूम करके चलता है। एंड जो डेथ पेनाल्टी है, कैपिटल पनिशमेंट है, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, मतलब संवैधानिकता क्या है, किसी को इतनी एक्सट्रीम पनिशमेंट दे रहे हो कि आप उससे उसकी लाइफ छीन रहे हो, तो उसका क्या जस्टिफिकेशन दे रखा है लॉ में। तो ये पांचों यूनिट अपन करने वाले हैं। तो ये जूरिस्प्रूडेंस एक बहुत इम्पोर्टेंट और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, बट अपन यहाँ इसको सिंपलर वे में ख़त्म करेंगे पूरे पांचों यूनिट, और एक पूरे डायमेंशन टच करते हुए। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद में कुछ नहीं है, इसके साथ रेलेवेंट इनके जो केस लॉज होने वाले हैं, एप्लीकेशन पार्ट क्या होने वाला है, साथ में साथ ये जो इम्पोर्टेंट है नोट्स जो होंगे वो इंग्लिश प्लस हिंदी में। बाकी इनको ऐसे पढ़ेंगे कि ये आपको पूरे कंप्लीटली एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और इस सब्जेक्ट को आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, तो सब कुछ यहाँ कवर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो भी रहेगी अपनी जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर, उससे वन बाय वन जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट करते हैं।